दोस्तों, आपके अपने चैनल एग्ज़ाम स्टडी बाय सुभी में स्वागत है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। अपन ने प्राचीन भारत का इतिहास तो जान लिया। अब अपन आगे का टॉपिक कवर करेंगे, मध्यकालीन भारत। आपको पूरा एक साथ लगातार पढ़ने, थोड़ा थोड़ा पढ़िए तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी। अभी आपको प्राचीन भारत इतिहास के क्वेश्चंस भी करवाऊँगी मैं, जो एग्ज़ाम में आए हुए नोट्स में बना रही हूँ। चलिए प्राचीन भारत का इतिहास जो है शुरू करते हैं। एक पेज ले लेते हैं तो इससे आपको समझाने में क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। क्या कहता है कि 8th सेंचुरी में अरब साम्राज्य का विस्तार हो रहा था। क्या हुआ था? 8th सेंचुरी में अरब साम्राज्य का विस्तार हो रहा था। तो अरब व्यापारी और सैनिक भारत के समृद्ध व्यापारिक बंदरगाह की ओर आकर्षित हुए। जो अरब व्यापारी थे, भारत क्या था, सोने की चिड़िया कहा गया था। क्या बोला जाता था? सोने की चिड़िया बोला जाता था। भारत जो था बहुत ही समृद्ध था, तो उसकी वजह से क्या होते, अरब व्यापारी और सैनिक जो थे भारत के समृद्ध व्यापारिक बंदरगाह की ओर आकर्षित हुए। उस टाइम पे क्या होता है कि 712 ईस्वी में क्या किया, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध, जो आज का क्या है, पाकिस्तान है, क्या कर दिया, पर आक्रमण किया। क्या करता है? आक्रमण कर देता है, जिससे कि क्या होता है कि वो उसमें विजय प्राप्त कर लेता है। तो ये जो अरबों ने क्या किया, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में ही भारत पर पहला सफल आक्रमण किया, जिस पर विजय प्राप्त हुई। 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। अरबों के आक्रमण के समय सिंध पर कौन शासक था? तो अरबों के आक्रमण पर सिंध पर दाहिर का क्या था, शासन था। तो अरबों का आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? अरबों के आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य था व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण करना। व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। क्या करना? इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना और अमीर नगरों और मंदिरों से क्या करना, धन लूटना। अमीर नगरों और मंदिरों से क्या करना, धन लूटना। धन लूटना उनका मेन उद्देश्य था कि वो क्या चाहते थे कि इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हो, और जितने भी वहाँ के मंदिर थे, नगर थे, वहाँ से क्या करना, धन लूटना। उसके बाद आता है महमूद गजनवी। कौन आता है? महमूद गजनवी। ये कब आता है कि 10वीं सेंचुरी में क्या किया कि सेंचुरी में महमूद गजनवी ने उत्तर भारत पर कई बार आक्रमण किए। क्या किए? कई बार आक्रमण किए। इन्होंने क्या किया कि ये जो स्टार्टिंग करते हैं अपन कि 1932 में अलप्तगीन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की क्या करता है, स्थापना करता है। सबसे पहले अपन, ठीक है, महमूद गजनवी पढ़ने से पहले गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो गजनी साम्राज्य की जो स्थापना थी वो अलप्तगीन ने की थी। किसने की थी? अलप्तगीन ने की थी। कब की थी? 1932 ईस्वी में की थी। तो एक तुर्क सरदार, गजनी साम्राज्य की ये तुर्क सरदार था। तो इन्होंने क्या किया, गजनी साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी गजनी थी। अलप्तगीन की मृत्यु हो जाती है। उसके पश्चात कुछ समय पश्चात गजनी में क्या था, पीरितगीन ने शासन किया। इससे बहुत सारे शासक ऐसे आते गए जो मेन थे, उन्हीं के बारे में ज़्यादा जरूरत। तो इसी के शासनकाल में 972 से 77 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत पर क्या किया गया था, आक्रमण किया था। मतलब पीरितगीन के टाइम पे भी क्या हुआ था कि 972 से 977 ईस्वी में क्या हुआ था, भारत पर आक्रमण किया गया था।
फिर अलप्तगीन का अब गुलाम तथा दामाद कौन था? अलप्तगीन का दामाद और गुलाम कौन था? सुबुक्तगीन। कौन था? सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन था जो 977 ईस्वी में, सॉरी मैंने 1900 बोल दिया, 977 ईस्वी में गजनी पर क्या करता है? गद्दी पर बैठा। महमूद गजनवी जो गजनी था वो सुबुक्तगीन का ही क्या था? पुत्र था। क्या था? पुत्र था। तो जो गजनी था वो कौन था? महमूद गजनवी जो था सुबुक्तगीन का क्या था? पुत्र था। जिसका जन्म कब हुआ था? 1 नवंबर 971 में क्या होता है? जन्म होता है, ईस्वी में इसका जन्म होता है। तो अपने पिता के काल में महमूद जो गजनी था वो कहाँ का शासक था? पिता के काल में जो महमूद गजनी था वो खुरासान का क्या था? शासक था। खुरासान का शासक था। तो महमूद जो गजनी था वो 27 वर्ष की अवस्था में कहाँ पर बैठता है? गद्दी में बैठता है। कब बैठता है? 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। महमूद गजनवी जो एक ऐसा आदमी था जिसने भारत पर कम से कम कितनी बार आक्रमण किया है? 17 बार क्या करता है? भारत पर आक्रमण करता है। महमूद के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य क्या था? वो आक्रमण क्यों कर रहा था? धन की प्राप्ति के लिए। क्या कर रहा? धन की प्राप्ति के लिए वो आक्रमण कर रहा था। महमूद गजनी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। क्या था? वो मूर्तियों को क्या करता था? तोड़ता रहता था। उसने सिंध हो गया, पंजाब, दिल्ली, कन्नौज, गुजरात और वारंगल पर क्या किया? हमला किया था। महमूद गजनी ने भारत पर सबसे प्रथम बार जो है वो 1000 ईस्वी में क्या किया था? आक्रमण किया था। पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वह अपने फिर देश लौट आया था। महमूद गजनी ने फिर क्या किया कि 1001 ईस्वी में 1000 शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया। इसमें जयपाल की क्या होती है? पराजय हो जाती है। फिर वो फिर से आक्रमण करता है। फिर अब 1008वीं ईस्वी में आक्रमण करता है। नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवादी के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। महमूद गजनी का सबसे चर्चित जो था आक्रमण कौन था? 1025 ईस्वी। कहाँ पे इसने किया था? सोमनाथ मंदिर पे सौराष्ट्र में किया था। तो इसने क्या किया था कि मंदिर की कम से कम 20 लाख दिनार की संपत्ति जो है क्या कर लिया था? लूट के आया था। और सोमनाथ की रक्षा की सहायता करने का अनिलवाड़ा के शासक पर महमूद ने आक्रमण कर दिया था। सोमनाथ मंदिर जब वो लूट कर जा रहा था तो उस टाइम पे महमूद क्या किया? जाटों ने आक्रमण किया और उसकी कुछ संपत्ति लूट ली थी। महमूद गजनवी जो था उसका अंतिम भारतीय आक्रमण कब था? 1027 ईस्वी का था। और किसके विरुद्ध था? जाटों के विरुद्ध ही था। महमूद गजनी जो था वो उसने किसकी उपाधि धारण की थी? सुल्तान की उपाधि धारण की थी। ये सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला जो गजनवी था वो सबसे प्रथम शासक था। और लास्ट में क्या होता है कि 1030 ईस्वी में महमूद गजनी की मृत्यु हो जाती है। अब ये जो कुछ नाम आते हैं, अलबरूनी हो गया, फिरदौसी हो गया, उल्बी हो गया, उल्बी नहीं उत्बी और फरूखी, क्या थे? महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। इसका उद्देश्य क्या था? गजनी का उद्देश्य था कि धन और क्या करना? मंदिर को लूटना और इस्लाम धर्म का एक तरह से वहाँ भी वो भी क्या था? उसका प्रचार करना। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। ये सारी चीज़ें इसमें गिवन है। लगभग कहाँ कहाँ वैद इस्लाम का प्रचार करना और मंदिर नगरों पर क्या करना? विजय प्राप्त करना। और इसके सैनिक कौशल क्या थी? घुड़सवार, सेना, युद्ध तकनीक में कौशल हो गया। स्थायी कब्जा नहीं था। भारत में उसने कभी स्थायी शासन स्थापित नहीं किया, केवल क्या किया? लूट और आक्रमण किया है। चलिए, आपको आज का कंटेंट यहीं समाप्त होता है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।